हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। हरदीप सिंह जी पुरी का पुतला हमने फूका है। सामने उनका नाम आ गया है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी पूरी पार्टी उनका इस्तीफ़ा नहीं ले रही है। बहुत शर्मनाक बात है। बहुत इतना जघन्य उस एपस्टीन फाइल में नाम आ रहा है, उसके बाद भी अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे तो कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है। हम इसके लिए हमेशा आंदोलन करते रहेंगे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। देखिए, जैसा अभी बताया कि 600 बार नाम आना लगातार मेल से ट्रांजैक्शन, और ये दर्शाता है कि अपने आप को राष्ट्रवादी और राष्ट्र हितैषी पार्टी कहने वाले लोगों के जब इस तरह के दुराचारों में नाम आता है तो ये पार्टी क्या सोई हुई है। यदि यही मान लीजिए किसी और अन्य पार्टी के नेता का अगर नाम आता तो ये अर्धनग्न अवस्था में बाहर सड़कों पर आ जाते और हम पर देशद्रोह का आरोप लगा देते। आज के समय में मैं ऐसा समझती हूँ कि जो इस समय गाय, गंगा, गीता और बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार इस पार्टी के दौरान हो रहा है वो अभी तक किसी भी सरकार के या अभी तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। मैं ऐसा समझती हूँ कि हरदीप पुरी जी का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए और तत्काल उनको इसमें जांच करना चाहिए और लगातार जो अमेरिका बार बार दबाव बना रहा है उस पर खुलकर प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद में भी भारत सरकार के हमारे जो है प्रधानमंत्री जी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही काम यदि किसी और ने किया होता तो अभी वो जेल के सलाखों के पीछे होता। ये कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पहले से ही नंगी थी, पर यहाँ तो अब फाइलें खुल रही है और जो लोग इस तरह का कर्म कर रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? महिला कांग्रेस ने आज हरदीप सिंह पुरी का पुतला जलाया है और अगर उन्हें इस्तीफा नहीं दिया तो इस प्रकार के आंदोलन हम सतत करेंगे। देखिए, हरदीप पुरी का हमने पुतला फूका। आप सबको पता है 62 बार मेल में नाम हरदीप पुरी का है। 14 मीटिंग हरदीप पुरी की है। 402 बार एप्स्टीन की जो फाइल खुली है उसमें हरदीप पुरी का नाम आ रहा है और शर्मसार है हमारे इस देश के लिए। आज सत्ता से सवाल पूछना देशद्रोही हो जाता है और हमें देशद्रोही करार कर देते हैं ये लोग। लेकिन यदि एप्स्टीन फाइल में इस देश के किसी मंत्री का नाम है तो मैं मोदी जी आपसे सवाल करना चाहती हूँ, किस मुंह से आपने कांग्रेस को नंगा कहा था? आपने पूरे देश में नहीं विश्व पटल में अपने मंत्री की काली कारतूतों से इस देश में हमारी छवि खराब की है। क्या है एप्स्टीन फाइल? छोटी छोटी बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला और उसमें आपका मंत्री, जिसको पता था कि 2008 के बाद वो व्यक्ति दोषी है, उसके बाद लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं। आपकी बेटी की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन निकल रहे हैं। किस तरीके का झोलमाल इस देश में चल रहा है? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, यदि आप कांग्रेस को दोषी करार दोगे, सत्ता से सवाल करना यदि जुर्म है तो कांग्रेसी जुर्म करते रहेंगे। सत्ता में आम आदमी की आवाज़ उठाना यदि गुनाह है तो कांग्रेसी गुनाह करते रहेंगे। हमारा अपराध यदि ये है कि हमने टी शर्ट पे लिखा हमारे देश का प्रधानमंत्री सरेंडर है, पीएम इज अ कॉम्प्रोमाइज, यदि ये अपराध है तो ऐसे अपराध इस देश की महिलाएं और युवा साथी करते रहेंगे। शर्म आनी चाहिए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के थोड़े से लड़कों ने अपनी टी शर्ट पे क्या लिख दिया? आप इतने शर्मसार हो गए। कॉमनवेल्थ में जब चल रहा था इस देश में, आपके लोग अर्धनग्न होकर हमारी विरोध कर रहे थे। कभी मनमोहन सिंह जी ने इस तरीके का काम नहीं किया। और आप नंगा होने से पहले ये सोच लो, ब्रिटिश हुकूमत को यदि इस देश से बाहर निकाला था तो अर्धनग्न खादी का चोला ओढ़े इस देश में हमारे गांधी ने निकाला था। आज दूसरा गांधी राहुल गांधी के रूप में आंख में आंख डालकर आपसे प्रश्न कर रहा है तो बगले झांक रहे हो, रिपोर्टें दर्ज कराते हो। हम सब ने देखा है तुम्हारी कितनी जगह है जेल में। बहुत हम लोगों को आदत है, अंग्रेजों से लड़े हुए लोग हैं और जिस देश में 2-2 प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी जिस परिवार ने दी हो, आप उस पार्टी के लोगों को नंगा कहते हो। शर्म आनी चाहिए।
शेम ऑन यू प्रधानमंत्री जी, शेम ऑन यू हरदीप पुरी जी। जब तक हरदीप पुरी इस्तीफा नहीं देंगे तमाम आंदोलन इस तरीके का चलता रहेगा और हम इनसे सवाल पूछते रहेंगे। आज क्या किया आपने? आज हमने हरदीप पुरी का पुतला जलाया और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, हमारे देश का प्रधानमंत्री समझौता करता है, नरेंद्र सरेंडर है और ये सवाल संसद से लेकर सड़क तक गूंजता रहेगा। हर कंपनी की स्कूटी एवं बाइक के लिए हरिगंज पर स्थित नेशनल ऑटोमोबाइल पर अभी विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।